हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन फिर भी निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24600 उसको ब्रेक करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कल मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक गैप फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से फिर शार्प फॉल दिखाया। लेकिन हमने यहाँ पर फिर भी वेट किया निफ्टी को इस एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी यहाँ पर अब फॉल दिखा रहा था। अब मैं जंप करके बीच में कहीं भी अगर पुट बाई कर लेता, मान लीजिए यहाँ पर कर लेता तो फ़ायदा होता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जंप करके पुट बाई किया होता तब यहाँ पर मेरे को लॉस ही हुआ होता, बिकॉज उसके बाद निफ्टी साइडवेज चला गया था तो प्रीमियम डिके हुआ होता, प्लस निफ्टी ने यहाँ से फिर अच्छी रिकवरी भी दिखाई थी, जिस वजह से हमारे को पुट बाइंग में तो लॉस हुआ ही होता। इन तीन कैंडल को अगर आप छोड़ दो, उसके बाद निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा और जो थर्ड 15 मिनट की कैंडल थी जहां पर निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू किया था, उस रेंज के नीचे के लेवल से सपोर्ट लेता रहा और उसी के बीच में जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट जो निफ्टी का 50 MA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, उसी लेवल के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं यहाँ पर कॉल बाइंग करने जा रहा हूँ, बट अगली ही कैंडल में निफ्टी ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाना शुरू किया और हम वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिस वजह से हमारे को वहाँ पर 30-35 पॉइंट का लॉस भी हुआ। अब हमारी गलती आज यहाँ पर क्या रही, जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तब हमने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, हमने वहाँ पर जंप करके कॉल बाइंग किया था। मैं नॉर्मली वेट करता हूँ, बट यहाँ पर जब निफ्टी रिकवरी दिखा रहा था तब मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छी रेंज को ब्रेक किया था, प्लस ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी जो मार्केट को नीचे लेके जाती। जो भी ट्रंप की न्यूज़ आई थी या फिर जो भी ट्रंप की धमकियाँ चल रही हैं आजकल, उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कर रही है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो ओवरनाइट होल्ड करके बाय करने का कुछ सवाल नहीं उठता। और डेली बेसिस पे निफ्टी ने आज फिर से कल जो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उस पैटर्न के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, पिछले कुछ दिनों से लगातार निफ्टी फॉल दिखा रहा है और मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या फिर मार्केट से एग्जिट करने का। देखिए, अगर आपके पास एडिशनल फंड्स आए हैं और आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हों या फिर अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हो तो ये टाइम है उसको एवरेज डाउन करने का, बिकॉज मार्केट धीरे धीरे एक रेंज बनाना शुरू कर रहा है और उस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक बड़ी सी रेंज बनाई थी और उसको ब्रेकडाउन नहीं दे पाया था और अभी भी निफ्टी फिर से उसी लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर रहा है। प्लस जो भी अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएंगे और ऐसी कंपनी चूज़ करिएगा जो अगर डूब जाए या फिर जिसमें कुछ भी इशू आए तो पूरे देश में इशू आ जाए, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। प्लस अगर आपका अप्रेजल हुआ है या फिर प्रमोशन हुआ है और आपके पास एडिशनल फंड्स आए हैं, मतलब इंक्रीमेंट के बाद जो एडिशनल फंड्स आए हैं, उस फंड्स को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, सेविंग में डालना चाहिए, पूरा खर्चा कर देना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या फिर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अगर आप चाहते हो कि उस एडिशनल फंड्स के ऊपर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलें तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली बेसिस पे निफ्टी ने कल एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और वो भी अपने लो पे जाकर, मतलब जो ये फॉल दिखा रहा था निफ्टी, उस फॉल के नीचे के लेवल पे जाकर निफ्टी ने इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब एक रेड कैंडल बने या फिर ग्रीन कैंडल बने। मान लीजिए इस केस में रेड कैंडल बनी है तो एक रेड कैंडल बने और अगली कैंडल जो बने वो ग्रीन कैंडल बने या फिर ऑपोजिट कलर की बने और वो कैंडल पूरी पिछली कैंडल के बीच में हो उसी टाइम फ्रेम में। ये रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल का हाई और लो इस ग्रीन कैंडल के हाई से ज़्यादा हो और लो हाई से कम हो, उस केस में ये कैंडल पूरी बन जाएगी इस बड़ी सी कैंडल के बीच के अंदर। तो इस पूरे पैटर्न को हम इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब ये पैटर्न अगर कोई नीचे का ट्रेंड चल रहा हो उस ट्रेंड में जाकर बने, मतलब ये रेड बनी, सेलर्स आए और मार्केट को नीचे लेके गए या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे लेके गए, लेकिन वहाँ पर बायर्स ने एंट्री मारी और वापस एक रिकवरी दिखाई। बट रिकवरी दिखाने के साथ साथ बायर्स अभी भी सेलर के हाई को ब्रेक नहीं कर पाए हैं या फिर सेलर्स बायर्स को नीचे नहीं ले जा पाए हैं अपने पिछली कैंडल के लो से। तो ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। अब इसका कंफर्मेशन कब होगा? जब अगली कैंडल, जैसे आज की जो कैंडल बनती, वो कैंडल इस पैटर्न के या तो हाई को ब्रेक करती या फिर लो को ब्रेक करती। लेकिन आज भी निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, मतलब जो ये कैंडल बनी है, जो कल की कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल थी और आज ये कैंडल रेड कैंडल बनी है। अब धीरे धीरे यहाँ पर एक स्क्वीज बनता जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से मार्केट एक छोटी सी रेंज के बीच में फंसती जा रही है। अब कल या परसों अगले 1-2 दिन में मार्केट में शार्प मूवमेंट आ सकती है, या तो ऊपर की तरफ आएगी
या फिर नीचे की तरफ आएगी, जिस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट देगा। क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर जो निफ्टी ये रेंज बना रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न का या तो ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ सकती है, बट कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर कल निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में कल ही वो शार्प मूवमेंट आ सकती है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और उसका इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और आज निफ्टी ने जो दिन भर ये साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी, मतलब पहली 3 कैंडल्स को अगर आप छोड़ दो, तो आज निफ्टी ने जो ये साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी, उस रेंज का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि 24,700 हमारा निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और 24,600 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और आज भी निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया था, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,700 एज ए रेजिस्टेंस और 24,600 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट करिएगा, पहली 15 मिनट कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में अगली दोनों 15 मिनट कैंडल बना देता है, मतलब यहाँ कहीं 9:30 बजे वाली और उसके बाद 9:45 बजे वाली कैंडल भी इसी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में बना देता है, तब हम यहाँ पर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस का और किस एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब उस डायरेक्शन से हम एग्जिट हो जाएंगे। मान लीजिए निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो हम कॉल से एग्जिट हो जाएंगे और पुट को थोड़ी देर होल्ड रखेंगे अपने स्टॉप लॉस का हिट होने का। और वहीं अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तब उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी तो हम पुट से एग्जिट हो जाएंगे और कॉल को हम होल्ड रखेंगे। बट अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर शार्प फॉल दी, जैसे निफ्टी ने आज दिखाया था, कल भी दिखाया, और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल निफ्टी ने कंटिन्यू करी, तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हम वहाँ पर वेट करेंगे। अगर निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट कैंडल बड़ी कैंडल बना दी तो हम सेकंड कैंडल का वेट, उसका ब्रेकडाउन होने का और उससे कन्फर्मेशन का। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी ने छोटी कैंडल बनाई तब हम वहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल को रेफरेंस मान सकते हैं। अदरवाइज हम सेकंड 15 मिनट की कैंडल को रेफरेंस मानेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। लेकिन निफ्टी ने आज जो ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी उस रेंज के नीचे कल एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा, बिकॉज उस समय निफ्टी हमारे सपोर्ट 24,600 के नीचे या फिर उसके पास ट्रेड कर रहा होगा, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी आधा घंटा 24,600 के नीचे सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर पुट बाइंग करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आए, और अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो पुट बाइंग से हमारे को अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर इमीडिएटली रिकवरी दिखा दी और हमारी इसी रेंज के बीच में आ गया, तब हम पहली 15 मिनट की कैंडल को इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल को रेफरेंस मान के उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना शुरू करेंगे। वहीं अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तब निफ्टी अपने 50 EMA और 200 EMA के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। उस केस में हम निफ्टी के लिए वेट करेंगे एक रेंज बनाने का। अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए और हमारा को कल फिर कॉल बाइंग में अच्छा प्रॉफिट हो। तो निफ्टी कल किस तरह से ओपन करता है और शुरू के आधे पौन घंटे में किस तरह से ट्रेड करता है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।